कक्षा 7 संस्कृत द्वादश पाठ है विद्या धनम। विद्या ही धन है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी वये कृते वृद्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। इस श्लोक में विद्या के बारे में बताया गया है और विद्या की महत्ता के बारे में बताया गया है कि विद्या जो है एक ऐसा धन है जिसको ना तो कोई चुरा सकता है और न ही इसको राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है या छीना जा सकता है, न ही इसको भाइयों में इसका बंटवारा होता है और न ही ये बोझ लगने वाली है, ये बोझा देने वाली है। जितना इस विद्या रूपी धन को खर्च किया जाता है, जितना हम जिसको उतना खर्च करते हैं उतना ही ये बढ़ती जाती हैं। विद्या रूपी धन जो है सभी धनों में प्रधान धन है, इसके ऊपर कोई धन नहीं है। अर्थात विद्या ही सबसे बड़ा धन है, विद्या को सबसे बड़ा धन माना गया है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। इस श्लोक में भी विद्या की महत्ता को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि विद्या जो है वह मनुष्यों का सौंदर्य है और छुपा हुआ धन है। विद्या को क्या कहा गया है? विद्या को मनुष्यों का सौंदर्य बताया गया है, उनका रूप बताया गया है। विद्या को बताया गया है कि यह है उनके हृदय में छुपा हुआ एक गुप्त धन है। विद्या भोग देने वाली है, आनंद देने वाली है, विद्या यश देने वाली है, विद्या सुख देने वाली है और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या अगर विदेश गए हुए हो तो विदेश में विद्या बंधुजनों के समान होती हैं और विद्या देवताओं की देवता है। विद्या राजाओं के द्वारा विद्या को पूजा जाता है, न कि धन की पूजा होती है। यानी राजा भी जो है वो विद्या को पूजते हैं, न कि धन को पूजते हैं। जो विद्या से विहीन है वह व्यक्ति क्या है? पशु के समान है। अर्थात विद्या से विहीन व्यक्ति को पशु माना गया है और विद्या को सबसे ऊपर बताया गया है। विद्या को सबसे बड़ी देवता बताया गया है। विद्या को राजाओं के द्वारा पूजा गया बताया गया है और विद्या को विदेश में बंधुजन के समान बताया गया है। विद्या को सौंदर्य से युक्त बताया गया है और छुपा हुआ धन बताया गया है, मतलब और ये यश भोग सुख देने वाली बताई गई है। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। इस श्लोक में वाणी की मधुरता के बारे में बताया गया है। क्या कहा गया है कि पुरुष चाहे कितने भी गहने पहन ले, आभूषण पहन ले या बाजूबंद पहन ले, उसकी शोभा नहीं होती है। चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहनने से नहीं होती। अर्थात मनुष्यों की, पुरुषों की शोभा बाजूबंद आदि गहने पहनने से नहीं होती है और ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहनने से उनकी शोभा होती है। ना स्नान करने से होती है और ना ही विलेपन उबटन आदि लगाने से होती हैं और ना ही सुगंधित फूल अपने बालों में सजाने से शोभा बढ़ती हैं। वाणी ही एक ऐसा अलंकार है, एक ऐसा गहना है जो मनुष्यों को क्या करता है? सुसंस्कृत बनाता है। वाणी रूपी आभूषण के ही एक सा संस्कार युक्त वाणी जो धारण की गई है वही पुरुष श्रेष्ठ माना गया है। ये जो आभूषण है, सोने चांदी के ये आभूषण है, ये तो क्षणिक होते हैं, ये तो नष्ट हो जाते हैं। जो वाणी रूपी आभूषण है वह लगातार चलने वाला आभूषण है, वह कभी खत्म नहीं होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। वाणी के लिए देखो एक क्या बात कही गई है,
वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। तो वाणी रूपी आभूषण को तो बहुत बड़ा माना गया है। वाणी पे अगर कंट्रोल नहीं होता है तो वो पता नहीं क्या से क्या करवा देती है। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला, भाग्य क्षय चाश्रय है, देनुः काम दुधा रतिश्च विरहे, नेत्रम तृतीयम चैसा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, रत्नैर्विना भूषणम तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयम विद्याधिकारम कुरु। इस श्लोक में विद्या के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि विद्या मनुष्यों की अतुलित कीर्ति है या अतुलित यश है। भाग्य का क्षय हो जाने पर अर्थात बुरे दिन आ जाने पर विद्या आश्रय देने वाली है। विद्या एक ऐसी गाय के समान है जो इच्छा अनुसार दूध देने वाली गाय है, और विरह होने पर विद्या को रति के समान माना गया है। ये आनंद देने वाली है। विद्या को तीसरी आँख यानी ज्ञान रूपी नेत्र माना गया है। जब कुल का मान सम्मान, ये कुल की महिमा माना गया है और विद्या को सम्मान का केंद्र समझा गया है। विद्या को बिना रत्नों का एक आभूषण बताया गया है, और इसीलिए क्या कहा गया है कि सभी विषयों की उपेक्षा करके हमें केवल किस पे, विद्या पर अधिकार करना चाहिए। अर्थात विद्या की इतनी सारी ये खूबियाँ बताई गई हैं। तो पूरे पाठ में इसमें विद्या के महत्व को बताया गया है। इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा होता है। इसको पढ़िएगा और उसका हिंदी अर्थ करिएगा। धन्यवाद।